हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ऊप्स कॉन्सेप्ट के ऊपर। पिछली वीडियो तक हमने एब्स्ट्रैक्शन देखा था, उससे पहले हमने इंटरफेसेस के बारे में डिस्कशन करा था। अब जो है हमारा ऊप्स कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ठीक है, हमने बहुत सारी चीजें अभी तक डिस्कस कर ली हैं। अब ये जानना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जावा पॉइंट ऑफ व्यूज के क्वेश्चन में सबसे पहले ऊप्स के ऊपर ही बात करी जाती है। ये स्टार्टिंग टॉपिक रहता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो अभी तक अगर जब हम पीछे मुड़ के देखें तो हमने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, मैंने तुम्हें किस किस बारे में बताया, मैंने तुम्हें क्लास के बारे में बताया, क्लास कैसे बनती है। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें बताया ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, OBJECT ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, मेमोरी एलोकेशन समझाया हीप स्टैक के बाद। ठीक है, हीप के बारे में बताया, स्टैक मेमोरी के बारे में बताया, इस ऑब्जेक्ट के एलोकेशन के बारे में बताया। उसके बाद हमने हमने क्या करा, एब्स्ट्रैक्शन की बात भी करी। ABSTRACTION एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की बात करी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात करी, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की बात करी। ठीक है, अब ये जब तीन मिले, ठीक है, इसके बाद चीजें बढ़ती गई समय के साथ साथ। तो उन्होंने क्या करा, इनको समायोजित करना शुरू करा, मतलब एक साथ इंगेजमेंट में लेके आना शुरू करा। तो तीन टर्म्स और डिक्लेयर कराए। ये तीन तो हम पढ़ चुके हैं, तीन और डिक्लेयर कराए। पहला है एनकैप्सुलेशन, ENC नहीं, EN, इसकी स्पेलिंग ENCAPSULATION, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, क्या होता है वो अभी का टॉपिक नहीं है, बताएंगे तुम्हें। ठीक है, फिर होता है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस HERITANCE। ठीक है, इनहेरिटेंस के ऊपर भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मैंने तुमको नहीं बताया अभी तक। ठीक है, और इसके बाद एक चीज और, क्या, इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, POLYMORPHISM। पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर भी मैंने अभी तक बहुत बात करी हुई है इनडायरेक्टली। तो मैं लेके जाऊं कंस्ट्रक्टर के, जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना, अगर मैं वहां वीडियो पे लेके जाऊं तुम्हें कंस्ट्रक्टर वाली पे, मैंने तुम्हें यहाँ पे कुछ बताया था। ये याद है, एक टाइप के डिफरेंट डिफरेंट मैंने मेथड्स बनाए थे, इन कंस्ट्रक्टर बनाए थे, वैसे मेथड भी बन सकते हैं। अब धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। मैं इनडायरेक्टली मैंने तुम्हें बहुत कुछ बताया है। ठीक है, तो कुल मिला के समायोजित ये है कि जब मैं बात करूंगा, ठीक है, वैसे तो ये तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं। कौन कौन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म। ये तीन एक कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इनके साथ साथ जब ऊप्स कॉन्सेप्ट की बात कर रही होते हैं तो वहाँ क्लासेस भी आ जाती है, ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं, एब्स्ट्रैक्शन भी आता है। ठीक है, तो इन सबको जब मिला देते हैं, कितनी एंटिटीज को, पहली क्लास को, दूसरी ऑब्जेक्ट को, तीसरी एब्स्ट्रैक्शन को, चौथी एनकैप्सुलेशन को, पांचवी इनहेरिटेंस को, और छठी पॉलीमॉर्फिज्म को। ठीक है, इनमें से क्या होता है, कई बार लोग इसको स्किप कर देते हैं, इन दोनों को स्किप कर देते हैं, कई बार इन तीनों को ही स्किप कर देते हैं, फर्स्ट थ्री, लास्ट के थ्री करते हैं, कभी इन चारों को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है उप्स कॉन्सेप्ट। उप्स का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, RIENTED, प्रोग्रामिंग, PROGRAMMING, प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट है तो मेरे हिसाब से ये चीज तो आनी चाहिए। ऑब्जेक्ट आ गई तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, वो क्लास में बनता है, वो भी आनी चाहिए। और क्लास कैसी हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, नॉर्मल भी होती है, तो ये भी आना चाहिए। तो मेरे जो फंडामेंटल्स मेरे को बताए गए हैं वो ये हैं कि पहले ये जो छह चीजें तुम्हारी स्क्रीन में दिख रही हैं, सारे ही उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चनिंग शुरू होती है एनकैप्सुलेशन से, इनहेरिटेंस से। ठीक है, इनहेरिटेंस के अंदर मैं तुमको इन सबका आज ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, सेम सेम दिखने वाली चीज, अलग अलग बिहेवियर, सेम सेम थिंग्स डिफरेंट बिहेवियर, बताऊंगा कैसे। ठीक है, डिफरेंट बिहेवियर, BEHAVIOUR। ठीक है, एनकैप्सुलेशन मतलब एक साथ बाइंड कर देना, बाइंडिंग करवाना। ठीक है, इसको इनहेरिटेंस मतलब मैंने तुम्हें बताया था, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड कीवर्ड के बारे में हमने बात करा था, इम्प्लीमेंट कीवर्ड के बारे में बात करा था, AMPLEMENT, इम्प्लीमेंट कीवर्ड के ऊपर बात करा था। एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर हमने जब बात करी तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ABSTRACT। तो ये सब चीजें जब मिलके बनी तो इनको बनाया गया ऊप्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब ऊप्स कॉन्सेप्ट जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं और इनडायरेक्टली इसको पढ़ लिया है, इसको अब एक डेफिनेशन के अंदर लाना जरूरी है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट। धीरे धीरे एक एक करके सब तुमको
बता दिया जाएगा कौन सा कहाँ पे क्या जवाब देना है तुम्हें अपने इंटरव्यूअर को। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना अगली वीडियो में।